Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very very warm welcome to साला मॉर्निंग्स। तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को पूरी दुनिया में जो इस वक्त मेरे साथ हैं, सबको मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। और आज मुझे पता है आप लोग जुमे के दिन प्रोग्राम से ज़्यादा मेरी दुआ के लिए इंतज़ार में होते हैं। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। या रब, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या रहमान राहिमीन, या जुल जलाल वल इकराम, हमारे तमाम सगीरा कबीरा, जाने अनजाने, एलानिया खुफिया तमाम गुनाहों को बख्श दीजिए। या अल्लाह, हमें ऐसा बना दीजिए जैसा आप चाहते हैं। या अल्लाह, हमसे ऐसे काम दे दीजिए जिस तरह आप चाहते हैं। या अल्लाह, बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे दुआओं के लिए कहते हैं, मुझे नाम नहीं याद रहते, लेकिन आप जानते हैं। आप अल्लाह पाक हमारी सबकी नेक दिली अरमान, जायज़ ख्वाहिशात, आरज़ू, तमन्नाएँ जो आप समझते हैं हम सब के हक़ में बेहतर है, उसको कबूल और मकबूल फरमा दीजिए। और अगर नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उस पर भी हमें राज़ी रखना, सब्र करने वाला, शुक्र करने वाला बनाना। या रहमान राहिमीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपनी ख़ास रहमतें बरकतें नाजिल फरमा दीजिए। या अल्लाह, जितने लोग बीमार हैं पूरी दुनिया में, जिनको छोटी बड़ी जो भी बीमारियां हैं कोविड-19 से, हर छोटी बड़ी बीमारी से अल्लाह सबको महफूज रखना। और जो इसमें मुलव्वस हैं उन सबको अल्लाह पाक शिफ़ाए कामला आजिला दे के अपने अपने घरों में वापस लौटा दीजिए। या रहमान राहिमीन, हर माँ बाप का साया उनके बच्चों पर सलामत रखना। और जो माँ बाप मुझ जैसों के, जिसके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस के आला से आला दर्जात अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमें उनके लिए सदका जारिया बना दीजिए, हमारी औलादों को भी हमारे लिए सदका जारिया बनाना। या रहमान राहिमीन, हमारे तमाम गुनाहों को आप ऐसा साफ़, ऐसा पाक कर दीजिए जिस तरह से आप एक सफ़ेद कपड़े को साफ़ पाक होता है, उसी तरह हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। या अल्लाह, या गफ़ूर रहीम, हर छोटी बड़ी जानी अनजानी परेशानियों से सबको महफूज रखना। या अल्लाह, किसी किस्म के गम आजमाइश में ना डालना, तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलादों की, औलादों की औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की, या अल्लाह, किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना। या अल्लाह, बहुत गुनाह किए हैं, माफ़ी चाहते हैं, अब राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, आप हमसे राज़ी हो जाइए और इस वबा को, इस वायरस को कुन फ़यकून कह के आसमान पे उठा लीजिए। या अल्लाह पाक, मुझे, मेरी औलादों को, हम सब को 5 वक्त पर नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। सही और समझ कर कुरान पाक तजवीद और तफसीर के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। या रहमान राहिमीन, बहुत से माँ बाप परेशान है अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों के सिलसिले में। आप तो रब है अल्लाह, आप रहमान है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं हम सब से। या अल्लाह, हम सब के लिए, हमारी औलादों के लिए नेक बर नेक नसीब खोल दीजिए। कदरदान लोगों से, कदरदान बच्चियों से, कदरदान बच्चों से पाला पड़वा दीजिए। या अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, लेकिन हम तड़प रहे हैं अल्लाह ताला आपकी सरज़मीन पे, आपके दोनों हरम में जाने के लिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जाकर सलाम पढ़ने के लिए। या अल्लाह, दोनों हरम को हमारे लिए खोल दीजिए। या अल्लाह, दोनों हरम को हमारे लिए खोल दीजिए, हमें वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए कि हम हर साल वहाँ जाके हज कर सकें, उम्रा कर सकें मेरे अल्लाह। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए। क़ब्र के अज़ाब से, जहन्नम की आग से हमें बचा के रखना। अल्लाहुम्मा जन्नी मिनन नार, अल्लाहुम्मा जन्नी मिनन नार, अल्लाहुम्मा जन्नी मिनन नार। जन्नतुल फ़िरदौस के आला से आला मक़ामात अता फ़रमाना। या अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना। या अल्लाह, दुनिया में भी आफ़ियत के साथ रखना, मरने के बाद भी आफ़ियत अता फ़रमाना। या अल्लाह, या रहमान राहिमीन, जब हमारी आँख बंद हो तो हमारी कब्र को जन्नतुल फ़िरदौस का बाग़ीचा बना देना। और अल्लाह,
आप तो वारिस हैं अल्लाह, हमें आप तो मालिक हैं, हमें जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दीजिए या अल्लाह। हम सबको जिस वक्त इस दुआ में शामिल हैं, हम सबको जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना देना या मालिक। आपसे गिड़गिड़ा कर भीख मांगते हैं कि आप हमसे राज़ी हो जाइए। आमीन 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 या अरहमर राहिमीन। जी जनाब, आज हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए रेशमी हरीसा, और हम बना रहे हैं चिकन हज़ारी कबाब, और हम बना रहे हैं फ्रूटी ब्रेड सरप्राइज़। ये बहुत मज़े की है, फ्रूट कॉकटेल और पीचेस के साथ है। डबल रोटी लीजिएगा, बड़ी स्लाइस, फुल स्लाइस, उसको राउंड कटर से काट के उसको आपको फ्राई करना है जिस तरह आप शाही टुकड़ों को फ्राई करते हैं। ये कॉन्टिनेंटल स्टाइल, फ्रूटी स्टाइल के शाही टुकड़े हैं, ठीक है। अच्छा, और रेशमी हरीसा, आज आपको पता है जुमे का दिन है और मेरे साथ मोनसलवा है, तो हम इसको और क्विक करेंगे। रेशमी हरीसा ये इसलिए बहुत जल्दी बनेगा कि इसमें मैं दलिया इस्तेमाल कर रही हूँ, गेहूँ का दलिया। बट वो जो हलीम वाली गेहूँ होती है ना, उसको पहले रात में 24 घंटे भिगाओ और उसको आप फिर पूरा 3-4 घंटे आराम से बॉईल करो तो वो गलती है हलीम के लिए। लेकिन ये जो हरीसा है ना, दिस इज़ क्विक, फटाफट बनेगा इंशाल्लाह। और मैं तो फिर आपको पता है आई एम यूजिंग प्रेशर कुकर, ऑल्दो आई डोंट नीड इट, लेकिन मेरे से एक ब्लेंडर हो गया था। दिस इज़ वाई आई एम यूजिंग प्रेशर कुकर। मुझे ये गेहूं को सुबह 8 बजे भिगो देना चाहिए था, 3-4 घंटे तो भीगता ना, लेकिन बस गलती हो गई, नहीं भिगाया। अभी मैंने अभी शो से पहले मैंने भिगोया है इसको, ठीक है। तो इसलिए आई एम यूजिंग प्रेशर कुकर, आई डोंट वांट टू टेक अ चांस कि उसमें ज़रा सा रह जाए। और चिकन टिक्का बोटी मोनसलवा की आप क्या करेंगे, उसको तो कुक्ड है तो उसको हम चॉपराइज कर लेंगे ताकि वो घुट जाए एक साथ ही, और मसाले जितने जिस तरह लिखे हैं वो उसमें भी जाएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं, पहले हम रेशमी हरीसा ही स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। और इसमें देखें लिखा हुआ है आपकी मेथड में, सोक द दलिया फॉर 24 आवर्स। नो, यू डोंट हैव टू सोक द दलिया फॉर 24 आवर्स। अगर हलीम वाली गेहूं से बना रहे हैं तो आपको 24 घंटे इसको आपको सोक करना है, लेकिन मैं दलिया से बना रही हूँ तो आई हैड टू सोक इट फॉर अबाउट 4 आवर्स। ये देखें, ये होता है दलिया, ठीक है, गेहूं का दलिया, सही है। ये तो बहुत मज़े का बनता है हरीसा, रमज़ान में भी आप बनाएं इफ्तार के लिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको। अच्छा, अब आपको लेना है घी। बेटर है आप घी में बना लो, लेकिन मेरे पास हेल्दी ऑयल है इटालिया का पामेस, तो मैं उसी में बनाऊंगी, ठीक है। अच्छा, ऑयल लेंगे हम इटालिया का पामेस 3/4 कप, और इसमें मैं इसके ऊपर भी बघार जाएगा। इसमें मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का बिल्कुल भर के 2 टेबलस्पून। ठीक है, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, और हम इसमें टिक्का बोटी डाल देंगे मोनसलवा की। अच्छा, ठीक है जी, मैं इसको ज़रा सा भून रही हूँ। भूनने के बाद फिर हम ब्रेक के बाद आते हैं, और इसमें टिक्का बोटी मैंने चॉपराइज करने दी हुई है। जैसे ही आएगी मैं इसमें टिक्का बोटी डालूँगी, साथ में गेहूँ डालूँगी, मसाले डालूँगी, और बस चढ़ा देंगे इसका पानी डाल के, ठीक है। कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। आप वेलकम बैक, देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मैं एक काम मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ फ्रूटी सरप्राइज़ के लिए, फ्रूटी ब्रेड सरप्राइज़ के लिए मैंने दूध लिया है 3 कप,
1 मिनट के लिए आ जाए, ताकि पता है क्या होगा, कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा। 1 कप दूध लिया है, ठीक है, और उसमें मैं ये कस्टर्ड पाउडर घोल के डाल रही हूँ। कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लावर लिखा हुआ है, कोई भी एक चीज़ आपको लेनी है, ये आप लिख लीजिएगा, या कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून या कस्टर्ड पाउडर, कोई भी एक चीज़, ओके, नॉट बोथ। ज़रा सा इसमें उबाल आ जाए और मैं इसको कस्टर्ड मिला के इसको रख देती हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा, इसमें चीनी नहीं जाएगी, इसमें मैं मिल्काना का कंडेंस मिल्क डालूँगी। जैसे ही एक इसमें उबाल आएगा, हम 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, थोड़े से ठंडा दूध इसी में से लिया हुआ 3 कप में से डाल के, और इसको मैं थिक करूँगी। या कस्टर्ड पाउडर, या एक्चुअली वाइट कस्टर्ड ऑल्सो लुक्स वेरी नाइस, सो यू कैन मेक इट विद कॉर्नफ्लावर, ठीक है। देखें ये बॉईल हो रहा है। I think I'll need little more because इसका जो कस्टर्ड है ना, इस मीठे का बहने वाला नहीं चाहिए हमें, थोड़ा सा थिक चाहिए। थोड़ा सा डालूंगी, ज़्यादा नहीं डाल रही, कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही गाढ़ा हो जाए। ज़्यादा आ गया, देख रही हूँ बेटा। प्लीज़ कोशिश करिएगा स्मूथ कस्टर्ड हो, लम्प्स नहीं होने चाहिए। अभी तो बहुत अच्छा है, ये देखें बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन बहुत पतला है। परफेक्ट, बिकॉज इसमें कस्टर्ड वो भी जाएगा ना, कंडेंस मिल्क। अब ये थिक हो जाएगा, गाढ़ा होके और ठंडा होके। परफेक्ट, ठीक है। चलें, इसको हम रखते हैं इधर ठंडा होने के लिए, इसको छोड़ते हैं। आ जाइए हमारे रेशमी हरीसा पे। 3/4 कप इटालिया का पामेज़ ऑलिव ऑयल लिया, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिया इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये मैंने चिकन टिक्का का पैकेट खोल के मॉन्सलवा का ये मैंने दे दिया था चॉपराइज करने, ठीक है। ये पूरा आप इसमें डाल दो, पता आसानी हो जाएगी बाद में मशी करने के लिए, घोटने के लिए ज़रूरत। बेहतरीन स्टू, बहुत आसानी है भाई, बहुत आसानी है। अचानक घर में कोई आ जाए, मैं तो पता है क्या करती हूँ, रमज़ान की बात कर रही हूँ, नॉट एवरी टाइम। आई बॉयल माई गेहूँ एंड आई कीप इट इन बॉक्सेस। ठीक है, हमने ये डाल दिया। अब हम इसमें मसाले शामिल करते हैं। अदरक, लहसुन और चिकन तो डाल दिए। अब मसाले में जाएगा नमक,
2 टीस्पून बिल्कुल जाएगा बिकॉज गेहूँ है। 2 टीस्पून नमक, लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, हल्दी हाफ, दो टीस्पून मैं लाल मिर्चों का पाउडर भी 2 ही डाल रही हूँ। अच्छा, उसके बाद में हल्दी हाफ टी स्पून और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जब मैं यकीन माने कि मैं अपने सारे काम छोड़ के आपका प्रोग्राम शुरू होने वाला होता है, मैं आपका प्रोग्राम जो है कॉल में करती रहती हूँ। और क्योंकि मेरे घर से टीवी तो है नहीं, क्योंकि आपका प्रोग्राम मैं रिपीट में देखती हूँ। कल भी मैंने रात को 2 बजे देखा और मैं अपना सारा काम छोड़ आपकी कॉल में लगा लेती हूँ, कॉल करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो मेरी फौरन कॉल लग गई। अल्लाह का शुक्र है, आपसे बात हो रही है। और आप कैसी है? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। और जी आपका जो समझाने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा। आप इतने दिल से समझाती है जैसे अपनी एक माँ हो, माँ से बढ़ के आप समझाती है। कोई भी हमें कोई मसला हो या कोई भी अच्छी बात आप इस तरीके से समझाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मम्मी जब भी आपसे कोई भी मिस्टेक किसी दोबारा मिस्टेक नहीं आई है। आपसे कोई भी मैंने बच्चे का हाल पूछा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि यहाँ पर बोलें। वो मैं जब भी कोई सालन बनाती हूँ, प्याज और टमाटर मेरे अलग लगते हैं, यानी कि ग्रेवी एक अजीब सी हो जाती है। जैसे प्याज अलग चल रही होती है, टमाटर अलग चल रहा होता है सब्जी में? हाँ सब्जी हो या कोई सालन हो, आम सा आलू गोश्त हो, उसमें प्याज अलग। तो आलू गोश्त में साबुत प्याज कौन डालता है? पीस के डालें। अच्छा, लाल करके पीस के डालूं? लाल करते ही नहीं है आलू गोश्त में, मैं तो नहीं करती। अलग तरीकों से आलू गोश्त बनता है। अगर लाल प्याज के साथ बना रहे हैं तो भी पीस के डालें, और अगर मैं तो कच्ची गोश्त के साथ कच्ची प्याज के साथ आलू गोश्त बनाती हूँ, क्या उसका कलर, क्या रौनक आती है। कच्ची प्याज पीस के डालें। अच्छा, कच्ची प्याज करूँ मैं और फिर पीस लूँ? हाँ, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और फिर आप आपका कोई सवाल है? नहीं जी, कोई सवाल नहीं है। हाँ जज़ाकल्लाह। गेहूँ भिगा हुआ दलिया, कितना आसान है। देखो क्या है इसमें। और ये बहुत मिर्चें वाला नहीं होता है। अच्छा, ये याद रखिएगा आप, बिकॉज आधा किलो गेहूँ है और चिकन इतनी सारी है, लेकिन ये जैसा हरीसा होता है वैसा होता है, बहुत मज़े का। अच्छा, अब मैंने क्या किया समझा रही हूँ। अदरक लहसुन डाला, मोनसेल्वा की चिकन डाल दी, चॉपराइज करके चिकन टिक्का बोटी वो मैंने डाल दिया। साथ में मसाले डाले, सॉल्ट डाल दिया 2 टीस्पून, चिली पाउडर 2 टीस्पून, धनिया कुटावा भुना हुआ 1.5 टीस्पून डाला, एक नहीं डाला है, हल्दी हाफ टी स्पून। गरम मसाला इसमें जाएगा एंड में, गरम मसाला 1.5 टीस्पून जाएगा, लेकिन जिस वक्त मैं बघार डालूंगी ना इसका ऊपर से लाल प्याज का, उस वक्त मैं डालूंगी, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ हो गया है। अब मैं इसमें 4 से 5 कप पानी, बल्कि ये पूरा जग पानी डाल रही हूँ। और इसको कवर करके मैं छोड़ रही हूँ। आधे घंटे में आपका हरीसा तैयार है। क्विक सर्विस। चलें, आ जाए मीठे पे। कस्टर्ड हमारा तैयार है, ठीक है। अब फीका कस्टर्ड है, ज़ाहिरी बात है इसमें मीठा जाएगा, क्रीम जाएगी, मिल्क आना का कंडेंस मिल्क जाएगा। अब आ रहे
अच्छा, कंडेंस मिल्क जाएगा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। जितना हम मीठा अपना इसको चाहते हैं कस्टर्ड को, 3/4 कप है। नो नो नो, इट्स गोइंग टू बी टू मच। आधा कप। पता है क्यों? ये शीरे में भी डिप होगा, ब्रेड स्लाइसेस, इसलिए आधा कप इज इनफ। अच्छा, अब आपकी रेसिपी में लिखा हुआ है कि आपको चीनी लेनी है और चीनी से आपको बनाना है पानी डाल के शीरा। लेकिन आपको मैं एक और आसान टिप दे रही हूँ। चूँकि हमें पीच और फ्रूट कॉकटेल इटालिया का यूज़ करना है इस मीठे में, तो हमें शीरा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इसी के सिरप में उसको हम ब्रेड को सोक करेंगे। क्या ज़रूरत है चीनी ज़ाया करने की, जो हमारे पास ऑलरेडी सिरप है। ये देखें, ठीक है, ये हमने ले लिया। थोड़ा सा पीच का शीरा गाढ़ा होता है, ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास डबल रोटी की स्लाइसेस हैं, कटर से काट के फ्राई की हुई। इसको हम इसमें सोक कर रहे हैं। ठीक है, चलें जी, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और बन रहा है रेशमी हरीसा और फ्रूटी ब्रेड सरप्राइज़। ये देखें, ये ब्रेड को क्या फ़ायदा, जब हमको टिन खोलना ही है तो उसी के शीरे में इसको कर लें। सिरप तो है ना, चीनी और पानी से बनाएंगे, सिर्फ यही ले लीजिए। ओके, कस्टर्ड, इसमें आपको क्रीम डालनी है। ठीक है, वन पैकेट या 1 कप, ये कम है। चल, अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए ताकि ये मज़े का यमी सा हमारा क्रीमी कस्टर्ड इस मीठे के लिए रेडी हो गया। अब हम थोड़ा सा कस्टर्ड इस पे डालेंगे। एक्चुअली आई नीडेड अ प्लेटर विद लिटिल एजेस, यहाँ नहीं है। ओके,
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। आप जी कैसी हो आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, ये हमने कस्टर्ड थोड़ा सा बेस पे डाल दिया। ठीक है, हाँ हाथ कटेगा ना। ये देखें, बस और नहीं भर रही मैं। अच्छा, अब इसके ऊपर हम डालेंगे फ्रूट कॉकटेल। प्लीज पानी सिरप ना आए। बेहतरीन कैन फ्रूट्स हैं इटालिया के, बेहतरीन। जस्ट सी द कलर। फ्रूट कॉकटेल डाला। फ्रूट कॉकटेल के बाद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम को आपा जानी कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा जुम्मा मुबारक आपको और आपकी बुक के लिए बहुत सारी मुबारकबाद आपको। बहुत शुक्रिया। मैं देख नहीं रही हूँ शोज, मगर मुझे पता चल जाता है फेसबुक से, व्हाट्सएप से। तो क्यों, आप क्यों नहीं देख रहे शो? सारे इतने अच्छे अच्छे शोज मिस कर दिए। हाँ पा, बस वो समझ लें 1 महीने से ऊपर हो गया मैं कुछ शोज नहीं देख पा रही हूँ, ना रिपीट टाइमिंग्स में ना मॉर्निंग में। दैट्स बैड। तो बस वो कुछ बिजी हूँ, वो घर थोड़ा सा वो काम चल रहा था अच्छा, इसलिए। ओके ओके। आपा एक बात पूछनी थी आपसे। मेरी बेटी ने कल वो केक बनाया था, प्लेन बटर केक। उसमें जो है ऊपर और नीचे से पक गया, बीच में से कच्चा रह गया। क्या हो गया? ऊपर से फट ऊपर गया? और नीचे से तो पक गया था, हाँ मगर बीच में से कच्चा रह गया। उसने पोटाइल के ओवन में ट्राई किया था। हाँ, इसलिए कच्चा रह गया कि आपने उसको सही टाइम नहीं दिया। 40 मिनट। तो पैन छोटा होगा। अच्छा, हाँ, मैं तो शायद बिल्कुल। ओवर बीटिंग, क्योंकि मैं थी नहीं। नहीं नहीं, ओवर बीटिंग से कुछ नहीं होता, पैन छोटा होगा। पैन छोटा हो गया। हाँ। ओके। कितने अंडे का बनाया था? आपा 4 अंडों का उन्होंने बनाया था, और आई थिंक वो 6 इंच का था। ओ बस साफ जाहिर हो गया। 8 इंच साफ, वो तो इसी वजह से वो कच्चा रह गया ना अंदर से। जी, मैंने कहा मैं आपा से पूछूंगी कि वो क्या मिस्टेक हुई है। बस यही मिस्टेक है कि पैन छोटा था। आपा ये जो आप इलेक्ट्रिक ओवन यूज करती हैं, मैं 10 to 15 मिनट बिफोर बेकिंग के आप हीट करती जी हैं ना? जी जी, प्री हीट 15-20 मिनट पहले कर दिया करें। ओके, थैंक यू सो मच आपा। हमेशा Welcome. खुश रहें, आबाद रहें। आमीन, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सुमेरा। बस मैं ये थोड़ा सा दिखा दूँ, ख़त्म है, दिस इज़ डन। इसको कवर करना है, इट्स अ सरप्राइज। जब लोग इसको खाएंगे, लेंगे, तो कहेंगे इसके अंदर है क्या। अभी आप देखिएगा, मैं इस पर कोको पाउडर भी डालूंगी। चलें जी, हम ब्रेक से आ रहे हैं, आप ये देखते हुए जाओ, ब्रेक आ गई है। ठीक है, इस तरह डालूंगी मैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और ये देखें हमारा मीठा हो गया डन। अब अगर थोड़ा बड़ा प्लेटर होता वो 2 ब्रेड स्लाइसेस भी आ जाते, 2 पीचेस ही बच गए वो भी आ जाते, फ्रूट कॉकटेल भी बाहर आ। तो ये थोड़ा थोड़ा मेरे पास सेव हो गया बिकॉज द माई प्लेटर वॉज स्मॉल, और मैं अगर और भरूंगी तो वो फिर गिरेगा। ठीक है, इसको चिल्ड सर्व करिएगा, आपको मज़ा आ जाएगी। आप देखो कुछ भी नहीं है, सो सिंपल। ओके, नाउ आई कम टू चिकन हज़ारी कबाब। चिकन हज़ारी कबाब के लिए आपको बोनलेस क्यूब्स लेने हैं 2-2 इंच के, बोनलेस ब्रेस्ट। ठीक है, इसको मैं जा रही हूँ मैरिनेट करने विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स गिवन इन द रेसिपी। 1 egg, cheddar cheese grated 3 tablespoon, हरी मिर्च पिसी हुई 1 tablespoon, cream 3 tablespoon, ठीक है, जिंजर गार्लिक 1 tablespoon इटालिया का, टू टीस्पून या 1 tablespoon, salt 1 teaspoon heaped, गरम मसाला पाउडर 1 teaspoon, ठीक है, कॉर्नफ्लावर 3 tablespoons, one, 2 and 3. Mix all this together और उस चिकन में डाल के आप जब घर पे बनाएंगे 2 घंटे छोड़ दीजिएगा। चिकन लेनी है आपको आधा किलो, बड़े क्यूब्स में 2-2 इंच के काट के, 1 अंडा, ठीक है, चेडर चीज़ 3 tablespoon, ग्रीन चिलीज़ ग्राइंडेड पिसी हुई 8 ले लीजिएगा, छोटी तेज़ वाली 1 tablespoon, क्रीम 3 tablespoon टेट्रा पैक की, इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 tablespoon, नमक 1 चाय का चम्मच भर के, जाना 1.5 चाहिए, कम इसलिए डाला है, चीज़ भी नमकीन है, ऑल स्पाइस गरम मसाला पिसा हुआ 1 teaspoon, कॉर्नफ्लावर 3 tablespoon। ठीक है, ये सब कुछ हल्के पे इसलिए डर डर के रख रही हूँ कि वो गेहूँ है ना, दलिया है, तो नीचे लगने का डर होता है, और अगर एक दफ़ा लग गया सो दैट्स इट, ऑल ओवर, खा भी नहीं सकोगे आप। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शिरिया पा? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप कैसी हैं?
हाँ, मैं भी ठीक हूँ। बस मेरा दिल कर रहा था आपसे बात करने के लिए। मैंने कहा कि लाओ आपा को मिला के देखती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मिल गया। बड़ी मेहरबानी, बड़ी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी। हाँ, बहुत अच्छा हमेशा प्रोग्राम होता है, और मैं ट्राई भी कर लेती हूँ आपकी ज़्यादातर चीज़ें। लेकिन मैं इंतज़ार में हूँ। आपने आपा वो अपना शाशलिक दिया है बनाना और एप्पल के सॉस वाला? नहीं, माफ़ कर दीजिए मलिसा, कैन यू रिमाइंड मी टुनाइट? ठीक है, मनीषा नहीं, मिसेस नैयर। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी लाइन प्रोड्यूसर को बोल रही हूँ कि मुझे ओके, अगर आज रात में वो मैसेज कर देंगी ना, तो आज मेरा अप्रैल का मेन्यू जाएगा, मैं उसमें डालूंगी, वो भी डालूंगी और नैंडोस का भी पूरा शो डाल दूंगी। बेफिक्र रहें, कराऊंगी। बिल्कुल। क्योंकि हाँ। जो मेरे दोनों ग्रैंडसन्स हैं वो बहुत आपके हैं, बल्कि ये कोविड की वजह से नहीं था। आप आती है ना वारी में प्रोग्राम करने, तो जी। मेरा वादा था अपने छोटे ग्रैंडसन से कि हम दोनों जाएंगे ताकि How आपा को sweet. देखें। आओ, तो वो अब जब भी अल्लाह ताला हालात ठीक करे। इंशाल्लाह करेगा, बहुत जल्द करेगा, आप देखना। आई एम वेरी पॉजिटिव। हाँ जी, बिल्कुल करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, तो फिर हम आएंगे मिलेंगे, जनाब, आपसे ज़रूर मुलाकात मिलेंगे, भी कर लेंगे, ज़रूर और मिलेंगे, ज़रूर प्रोग्राम भी आपका अटेंड कर लेंगे, वो क्लासेस इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया मिसेस नैयर, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। अच्छा देखिए, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है ना, तो मैं तो इसका फ़ौरन डाल रही हूँ ओवन में। लेकिन प्लीज़ आप लोग जब घर में बनाए ना, तो मैरिनेशन करके 2 घंटे छोड़ दीजिए, 3 छोड़ दीजिए, 4 छोड़ दीजिए, ओवरनाइट छोड़ दीजिए, कोई हर्ज थोड़ी है। लेकिन अगर ओवरनाइट छोड़ेंगे तो इस बर्तन को क्लिंग से कवर करेंगे। तो नहीं, इसको क्या हो गया है, इसको आप क्लिंग से कवर करेंगे और फ्रिज में रखेंगे। ठीक है, चलें जी, हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की तरफ। ये पूरा बोटियां मैं स्क्वायर्स पे लगा के, और इस ट्रे को मैं डाल रही हूँ ओवन में बेक होने के लिए 20 से 25 मिनट। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, मज़े का रिस है, मैं आपको क्या बताऊं। अल्लाह माशाल्लाह, ये देखें, इट इज़ जस्ट टू यमी। मैंने इसमें नमक डाला है, अच्छा, और 1 चाय का चम्मच, बाकी सब सही है। अब गरम मसाला जाएगा, लेमन जूस जाएगा 1/4 कप, गरम मसाला पाउडर जाएगा 1.5 टीस्पून। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। Shirin, आपका your show is always so good. I jot down your recipes, but now I want you to, if you can, please tell me how to make khoya at home. ओके, मैं अभी आपको बता रही हूँ, आप टीवी तक जाइए। Okay, thank you. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, खोया बनाने के लिए आप लेंगे 2 कप फुल क्रीम पाउडर मिल्क, ठीक है, जिसका नाम एन से शुरू होता है। फुल क्रीम पाउडर मिल्क लेंगे 2 कप भर के, उसमें आप 3-4 टेबल स्पून जितना पानी डालें, पहले 2 डालें, फिर ज़रूरत है तो और डालें। उसका आप सख्त, बिल्कुल सख्त सा डो बना लीजिए। ठीक है, जब डो बन जाएगा तो आप प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें ये जो वेट होता है ऊपर लगाने का वो नहीं लगाएंगे। प्रेशर कुकर में आप एक जाली रखेंगे, स्टैंड, ऐसा जो स्टैंड आता है गोल वाला, ठीक है, गोल छोटा स्टैंड रखेंगे आप प्रेशर कुकर में, और खोए को आप एक स्टील के प्याले में डाल के उस जाली पे रख दीजिए। ठीक है, प्रेशर कुकर बंद कर दीजिए, वेट नहीं लगाएंगे। 15 मिनट उसको हल्के पे पकने दें। ठीक है, 15 मिनट के बाद आप खोलेंगे तो उसका हल्का हल्का कलर ज़रा सा चेंज हुआ होगा। हल्के पे करिएगा वरना बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा। हल्के पे करेंगे, 15 मिनट बेहतरीन सा वो हो जाता है। निकालें, उसको यूज़ कर लें, इस तरह छिड़क के, पीस के, जिसमें भी यूज़ करना है। वेरी सिंपल। ये देखें, ठीक है,
अब मैं इसमें बघार दूँगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, अल्लाह का बहुत एहसान। आपको जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक बेटा। जी आपा, माशाल्लाह शोज बहुत अच्छे आ रहे हैं आपके, और आप अप्रैल के वो कह रही थी, तो मेरे ख्याल से मेरे पास भी एक लंबी लिस्ट है फरमाइशों की। आप मुझे शाम में मगरिब के बाद मैसेज कर दीजिएगा जो जो आपकी है, ठीक है? जी आपा, बिल्कुल ठीक है आपा। दूसरे लोगों ने भी जो कही हुई वो भी मेरे पास नोट डाउन है, तो मैं इंशाल्लाह आपको मगरिब के बाद मैसेज कर दूंगा, तो आप ऐड कर दीजिएगा प्लीज। आज मेरा टाइपिंग वाला आएगा तो मैं आज अप्रैल की रेसिपीज करूंगी उसके साथ, तो आप मुझे दे देना। जी इंशाल्लाह आपा। और आपा, आपकी रेसिपी से मैंने आपा स्ट्रेस फ्राई जो आपने हॉइजन चिकन बनाया था वो बनाया था कल। इट वाज जस्ट ऑसम आपा, बहुत जबरदस्त बना। जबरदस्त बेटा, आप तो कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपा, आपके चैनल के थ्रू और आपके शो के थ्रू आपा इतना कुछ सीखा है माशाल्लाह से, कि मेरे ख्याल से अब तो थोड़ा बहुत मैं कुछ बताने भी लग पड़ा हूँ कि कहाँ पे गलती किसकी क्या होती है। वाह तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपा आपके शो की है और आपकी गाइडेंस है। अल्लाह ताला बस आपको, मेरी हमेशा यही दुआ रहती है कि अल्लाह ताला जिसमें आप आसानियाँ पैदा कर रहे हैं आपका चैनल, अल्लाह ताला आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए, पूरे चैनल के लिए इसी तरह आसानियाँ पैदा करें इंशाल्लाह बेटा। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बड़ा सदका जारी है आपा जो आप लोग ये चीज़ कर रहे हैं। और कि मुझे खुशी सिर्फ इस बात की होती है कि किसी चैनल को खोल के कहीं तो पॉजिटिविटी चल रही है, कि मतलब आप सुकून से कोई चैनल देख सकते हो बगैर चेंज किए हुए। यू आर 100% राइट। जी अल्हम्दुलिल्लाह आपा, और अल्लाह ताला बस आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दें, और आपका साया जो हम अपनी औलाद के सर पे और हमारे सरों पे इसी तरह कायम और दायम रखे। जज़ाकल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह। जीते जी अपना बहुत सा ख्याल रखा करें आपा, क्योंकि कोविड की वजह से मुझे पता है आपको बहुत ग्रॉसरी के लिए दाएं बाएं सब जाना पड़ता है। तो ऑफिस आप लोग, मतलब आपकी पूरी टीम और आपके पूरे मतलब जो स्टाफ है, पिछले भी कोविड में वो इसी तरह आते रहे, और अभी भी कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा हाई फाई चल रही है। तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा आपा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़ बेटा। अदरक और लाल प्याज का बघार, और इसको आप डालेंगे इस पे हरी मिर्चें, और इस पे जाएगा खूब सारा पुदीना, और बस आप बनाएं। ठीक है, चलें जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये हुआ नहीं है, कच्चा है। अच्छा, मैंने इसको इसलिए निकाला है, थोड़ा सा बेहतरीन इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। कल गई है बेहतरीन। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए। आपा, हम आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। मैं आपका शो बहुत पसंद करती हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन जी आमीन, जज़ाकल्लाह। जी आपा, हम आपका शो अब भी देख रहे हैं, बहुत पसंद किया जा रहा है आपका शो। मेरे घर वाले बहुत शौक से आपका शो देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जी आपा। जी, और क्या के बड़ी 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 मेहरबानी कॉल करने की। ठीक है,
बस 10 मिनट मैं इसको और करूँगी टर्न करके तेल डाल के, और फिर ये हमारा इसका प्लेटर रेडी है जिसमें हमें इसको सर्व करना है। ओके जी, अनियन रिंग्स, टोमेटो रिंग्स, नींबू के साथ आप इसको सर्व करेंगे। थोड़ा पुदीना रख दें। ऐसे ही आपने जाके टेबल पे दे दिया अपने घर वालों के सामने तो क्या वो कहेंगे क्या बना दिया। थोड़ा सा कुछ प्रेजेंटेबल उसको प्रेजेंट करके पेश किया करें, ठीक है। अच्छा, चिकन हज़ारी कबाब के लिए आधा किलो बोनलेस मुर्गी ली थी, 2-2 इंच के क्यूब्स में काटे थे। तमाम अज्जा जो इसमें लिखे हुए हैं सिवाय प्याज और टमाटर के हर चीज़ आपने उसमें डाल दी। क्या क्या डाली? 1 अंडा, 3 टेबलस्पून हमने डाला चेडर चीज़, हरी मिर्चें 8 छोटी वाली ली थी उसको बिल्कुल बारीक पीस के 1 टेबलस्पून जितनी, क्रीम टेट्रा पैक वाली 3 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लावर 3 टेबलस्पून। सब कुछ अच्छी तरह मिक्स किया और आपने उसमें डाल दिया। आप देखो ये डाइट वालों के लिए कितनी अच्छी है, इसमें एक कतरा तेल नहीं है। मैंने अभी तेल डाला है, वो भी ऑलिव ऑयल डाला है। तो आप अगर डाइट पर्पस के लिए बना रहे हो, आप एक प्याले में 2 टेबलस्पून लोगे तेल इटालिया का, ठीक है, और उसमें ये ब्रश डाल के आप अपनी सीखों को हल्का हल्का ब्रश कर लेना, इस तरह पोर मत करना, ठीक है। बस इतना तेल आपको अलाउड है, ठीक है। आप डाइट पे हो तो यू आर अलाउड टू टेक 1 टेबलस्पून ऑयल, बस। तो आप ये करके आप इसको अवन में डाल दो बेक करने के लिए। अवन अगर जिन लोगों के पास नहीं है, क्या करोगे आप लोगे एक बड़ा पतीला, ठीक है। पतीले को आपने चूल्हे को आपने ऑन किया, इतनी आंच पे पतीला रखा उसके ऊपर और स्टैंड रख दिया, वही जाली स्टैंड रखा। स्टैंड रखने के बाद ये जो आपकी सीखें हैं ये आपने स्टैंड के ऊपर रख दी और आपने पतीले को ढक दिया और 20 से 25 मिनट में बेहतरीन वो उसमें तैयार हो जाएंगी। आखिरी के 5 मिनट के लिए आप उसको उतारिए चूल्हे पे से, सीखों को पलट दीजिए, अपने स्क्वायर्स को पलट के 5 मिनट और पतीला बंद करके छोड़ दीजिए। उसमें भी कर सकते हैं, कोयले का धुआं दे दीजिए, बेहतरीन हज़ारी कबाब आपके रेडी हो जाएंगे, ठीक है। चलें जी, वक्त आ चुका है द रिकैप ब्रेक का। आप चल के आज की तीनों रेसिपीज़ का रिकैप देखें। फिर भी कोई चीज़ अगर खुदा ना खास्ता आपसे मिस हो गई हो, आज का शो आज शाम 6:30 से 8 रिपीट होगा, रात 2 बजे से 3:30 रिपीट होता है, कल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रिपीट होता है। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। चिकन हज़ारी कबाब, अज्जा चिकन बोनलेस आधा किलो, अंडा 1 अदद, कद्दूकश चेडर चीज़ 1 खाने का चमचा, पिसी हरी मिर्चें 1 खाने का चमचा, क्रीम 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, प्याज रिंग्स सजाने के लिए, टमाटर रिंग्स सजाने के लिए। तरकीब: चिकन में तमाम अज्जा मिलाकर 2 घंटे मैरिनेट कर लें, फिर इसे स्क्वेयर्स में लगाकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवन में 25 मिनट बेक करें। आखिर में कोयले से दम देकर प्याज और टमाटर रिंग्स के साथ पेश करें। फ्रूटी ब्रेड सरप्राइज, अज्जा ब्रेड डीप फ्राइड 8 अदद, पानी 1.5 कप, चीनी 3/4 कप, फ्रूट कॉकटेल 1 टिन, आड़ू 1 टिन, कस्टर्ड के लिए दूध 3 कप, कस्टर्ड पाउडर 2 खाने के चमचे, कंडेंस्ड मिल्क 3/4 कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, कोको पाउडर डस्ट करने के लिए, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, क्रीम 1 पैकेट, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: कस्टर्ड के लिए दूध उबालकर कस्टर्ड पाउडर डालें और इतनी देर पकाएं कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए, फिर इसे चूल्हे से हटा के ठंडा कर लें। उसके बाद कंडेंस्ड मिल्क, वनीला एसेंस, कॉर्नफ्लावर और क्रीम शामिल करके मिक्स करें। अब ब्रेड को गोल शक्ल में काट कर तेल में डीप फ्राई करें और निकाल कर एक तरफ रख दें। फिर पैन में पानी और चीनी डालकर पकाएं और चूल्हे से हटा के ठंडा कर लें। अब इस मिक्सचर में फ्राइड ब्रेड डिप करके निचोड़ दें। असम्बल करने के लिए प्लेटर में कस्टर्ड फैलाकर ऊपर से गोल ब्रेड रखें, फिर इन पर फ्रूट कॉकटेल, आड़ू और कस्टर्ड डालें। आखिर में कोको पाउडर से डस्ट करके ठंडा सर्व करें। रेशमी हरीसा, अज्जा कुटा हुआ गंदुम आधा किलो, चिकन टिक्का बोटी आधा कप, घी 3/4 कप, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, भुना और कुटा धनिया 1 चाय का चमचा,
पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1.5 चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें 8 अदद, चॉप्ड पुदीने के पत्ते 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1/4 कप, स्लाइस प्याज 1 अदद, स्लाइस अदरक 2 खाने के चमचे, ज़ीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: गंदम को 24 घंटे के लिए भिगो दें, फिर घी गर्म करके अदरक लहसुन फ्राई कर लें। इसके बाद चिकन टिक्का बोटी, नमक, भुना कुटा धनिया, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च और ज़ीरा शामिल करके फ्राई करें। अब इसमें पानी डालकर ढकें और इतना पका लें कि चिकन गल जाए। फिर इसमें गंदम और गर्म पानी शामिल करके 1 घंटा दरमियानी आंच पर पका लें। उसके बाद पिसा गर्म मसाला, हरी मिर्चें, पुदीने के पत्ते और नींबू का रस डालकर मिक्स करें और चूल्हे से हटा लें। आखिर में सुर्ख प्याज और चॉप्ड अदरक का तड़का लगाकर गर्म गर्म सर्व करें। रेशमी हरीसा तैयार है। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, करम है कि आज की तीनों रेसिपीज़ वक्त से पहले आपके सामने हैं। कल थोड़ा सा बस मीठा वॉज टू लेंदी, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था कंप्लीट, लेकिन माफ़ी चाहती हूँ अगर सही से आपको बहुत तरीके से समझ नहीं आया हो तो इंशाल्लाह कल या परसों लिंक आ जाएगा हमारा यूट्यूब का, तो आप एक दफ़ा शो यूट्यूब पे देख लीजिएगा। माफ़ी चाहती हूँ बिकॉज कल का मीठा वॉज रियली लेंदी। ठीक है जी, आज दावत में बन रहा है डबल चॉकलेट फज केक और मीठी मछली। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बख़ैर आपसे पीर वाले दिन इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। बहुत इंतज़ार है मुझे वीकेंड का। क्यों? सिर्फ सोने के लिए। रियली आई एम सो एक दिन 2 दिन मिलते हैं कि बंदा नमाज के बाद आराम से रेस्ट यू कैन डू इट। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, मेन्यू डाल दिया गया है पेज पे, मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे मेन्यू अपलोड हो गया है, कल ही हो गया था। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इंशाल्लाह। सिंपल, क्विक, आसान रेसिपीज़ हैं, सैलड भी है, सैंडविचेस भी है, बेकिंग भी है, सब कुछ है। अपना बहुत ज़्यादा वीकेंड पे ख्याल रखें। मुझे और मेरी टीम को दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे मास्क्ड। अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।